गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों का शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज देखेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति हम लोग समाप्त कर चुके हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति एक गणित की शाखा है जिसे हम जो है त्रिकोणमिति कहते हैं। यह शब्द त्रिकोणमिति का शब्दानुसार अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का मापना, यानी त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यह उनके इस त्रिकोणमिति शब्द से मालूम होता है। त्रिकोणमिति शब्द के अनुसार यह अर्थ निकलता है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए देखा जाए, इस त्रिकोणमिति के माध्यम से अगर भुजाएं दिया हो, थीटा कोण दिया हो या कुछ कोण दिया हो, तो हम जो है भुजाओं के अनुपात के माध्यम से हम जो है कुछ भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, कोण के माध्यम से कुछ कोण ज्ञात कर सकते हैं। यह त्रिभुज की जो है कोणों और भुजाओं पर निर्भर करता है, उनके अनुपात को लेकर के हम हल कर लेते हैं। और देख लीजिए, इसके बाद जो है इसमें आप मेन जो समस्या आती है सूत्र की आती है। अगर सूत्र आपको याद है तो त्रिकोणमिति आपको समझ में पूरा आएगा, ये ध्यान दीजिए। और जो है यह त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज हम लगाते हैं। समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति जो है, जो सवालों का अनुपात होता है, जो भी भुजाओं का अनुपात होता है, वह जो है समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, ये ध्यान देना। समकोण त्रिभुज होता क्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और उसके दो कोण न्यून कोण होते हैं, ऐसा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण उसका समकोण होता है, ध्यान देना आप। आइए तो हम लोग कुछ सूत्र देखते हैं। ध्यान दीजिए, यह 90 अंश का कोण है, इसका नाम हम ले लें ABC। ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो होता है, वह ध्यान दीजिए कैसे हम लोग इसका सूत्र बनाएंगे। तो देखिए 90 अंश की जो 90 अंश का कोण होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, ये ध्यान देना, कर्ण होता है यह। और आधार और लंब क्या होते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, ये ध्यान देना। अगर जो है थीटा कोण इसको मान लिया गया, ध्यान देना, अगर थीटा कोण C मान लिया गया तो लंब क्या होगा, लंब AB होगा। यानी अगर थीटा कोण जो है C को मान लिया, अगर कह दिया गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये ध्यान देना। तो थीटा के लिए जो है साइन थीटा के लिए यानी 90 अंश के सामने वाला यह कर्ण होता है। और ये ध्यान देना, इस पे जो यह थीटा कोण बना है यह आधार है और ये क्या है? लंब है। ये क्या है? लंब, यानी AB इसका लंब है। तो हम जो इसको लिख सकते हैं यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी ये आपका है AB बटा AC। ध्यान दीजिए, कर्ण कभी नहीं बदलता है, यह ध्यान देना। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण अस्थाई रहता है। केवल थीटा अगर यहाँ चला जाएगा या आप अगर इस तरह भी, तो साइन थीटा आ गया आपका लंब बटा कर्ण। कास थीटा देख लीजिए, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए यह तो लंब है थीटा के लिए, ये थीटा के लिए जो है लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है। तो कास थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यह आधार कितना है? BC है बटा के AC। ध्यान दीजिएगा, देखिए एकदम सूत्र आपको आना चाहिए हर हाल में, हर हाल में इसको याद करना होगा आपको। टैन थीटा बराबर हो जाएगा
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। इसको हम शार्ट में लिख देते हैं लाल बटा कक्का। इसका मतलब होता है यह साइन का होता है लंब बटा कर्ण, यह आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा आधार। ध्यान देना आप। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? यानी लंब क्या है? AB बटा आधार BC, यानी लंब बटा आधार। ये ध्यान देना, लंब बटा आधार। इसको हम लिख सकते हैं AB बटा के BC। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए, यानी जो साइन का जो उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, वो होता है कोसेक थीटा। अगर 3 आपको याद हैं तो आप 3 बना सकते हो, 3 लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो कोसेक थीटा होता है, यानी इसका जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए, जो नीचे उसको ऊपर कर लीजिए, यानी कर्ण बटा हो जाएगा क्या? लंब। इसके बाद जो है कास का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है क्या? कास का होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कोसेक हो गया, सेक हो गया, एक होगा काट थीटा होता है, ये ध्यान दीजिए, काट थीटा होता है आपका इसका व्युत्क्रम, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। अब ध्यान दीजिए, तो यह इसका सूत्र होता है त्रिकोणमिति का। और देख लीजिए, इसके बाद व्युत्क्रम में अभी सूत्र होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कास थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कास थीटा। और देख लीजिए, व्युत्क्रम का सूत्र जो है ये आपका हुआ और ये आपका हुआ। इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटा रहे हैं या स्क्रीनशॉट कर लेना अपना। आइए आगे, हम इसको जो है ऊपर से मिटा रहे हैं। आप जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है ये कास हुआ, सेक हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब जो है हमारा tan बचा, यानी tan थीटा बराबर होता है 1 बटा काट थीटा। 1 बटा काट थीटा, और काट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। ये ध्यान दीजिए, आपका ये फार्मूला हुआ आपका। इस प्रश्नावली में इतना फार्मूला का यूज होगा। फार्मूला तो बहुत हैं, लेकिन जो इतना ही हम लोग समझ के आगे चलते हैं। और एक और देख लीजिए, एक होता है आपका फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे के कास थीटा, और काट थीटा बराबर होता है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। काट जो इसका व्युत्क्रम है तो कर दीजिए कास थीटा बटा के साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, ध्यान देना आप। ठीक है, तो आगे हम चल रहे हैं। अब जो है इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। जो दिक्कत हो उसको जो देखिए, याद करने में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ेंगे तभी याद होगा। ये आपके जीवन में आगे भी आपके काम देंगी। ये इतना ही सीमित नहीं है, 9-10 तक ही सीमित नहीं है, इंटरमीडिएट जाएंगे, BSc वगैरह सब में आपको काम देगी। तो यह अभी से जो है इसका ये ध्यान दीजिए। फिर देख लीजिए, 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण होती है। और अगर C कहेगा, ध्यान देना, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको रोक करके आप सूत्र को लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके। और ध्यान दीजिए,
अगर कहेगा साइन सी, क्या कहेगा साइन सी, तो यानी इसका इस कोण को मान रहा है, तो साइन सी बराबर अगर कहेगा तो लंब यह होगा और कर्ण यह होगा। ध्यान देना 90 अंश के सामने वाला, 90 अंश के सामने वाला हमेशा भुजा कर्ण होती है, ध्यान दीजिए। तो साइन सी अगर कहेगा तो साइन सी हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ध्यान दीजिएगा। अब जो ही आपसे कहेगा साइन ए, क्या कहेगा साइन ए, तो साइन ए जो ही कहेगा तो आप यहाँ ए वाले से हम लेके देखेंगे तो साइन ए के लिए जो है कर्ण नहीं बदलता है, तो यह आधार हो जाएगा, यह ध्यान देना, और यह लंब हो जाएगा साइन ए के लिए। तो क्या करेंगे आप, यानी बी सी बटा क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए सी लिख देंगे, और ये ए बी लिख दिया गया, सॉरी, यह ए बी बटा जो है साइन सी के लिए ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब साइन ए अगर कहेगा तो साइन ए होगा आपका लंब बटा के कर्ण, तो लंब क्या है बी सी है साइन ए के लिए, और कर्ण, यह ध्यान देना, ये दोनों भुजाएं लंब और आधार बदलती रहती हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा जो है समझना होगा। आगे चलिए देख लीजिए आगे, तो साइन सी कहेगा तो साइन सी के लिए लंब यह होगा ए बी, आधार बी सी होगा। और देखिए साइन ए कहेगा तो लंब क्या होगा, साइन ए के लिए लंब बी सी होगा, कर्ण यह आपका हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता है। अब आइए चलिए आगे देखा जाए। आप जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और देख लीजिए आगे हम लोग चल रहे हैं सवाल लेके। ये आपको शॉर्टकट करने के लिए दिया गया है, लाल बटा कर का, यानी लंब बटा कर्ण साइन के लिए है, यह आधार बटा कर्ण यह जो है कास के लिए, ये क्या लंब बटा आधार क्या है, यानी टेन के लिए, यह आपके शॉर्टकट के लिए दिया गया है, यानी शॉर्टकट आप जानते रहिए। आइए इस सवाल में देख लीजिए, पहला ये हम लोग देखते हैं, पहला उदाहरण स्वरूप करा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, करा है ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5। ध्यान दीजिए 5 है, तो साइन ए का मान बताइए। ध्यान दीजिए, अब देखो कोण भी इसका समकोण ही है, मैंने ये 90 अंश पहले ही मान लिया गया है, 90 अंश है, तो ए बी कितना दिया है, ए बी 3 लिख लीजिए, बी सी कितना है 4 लिख लीजिए, और ए सी कितना है 5। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम, यानी करा है कि साइन ए, क्या करा क्वेश्चन में आपसे करा है कि साइन ए बताइए, तो साइन ए ध्यान देना आप, साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए हम यहाँ से देखेंगे, यह देखिए यह अब आधार हो गया, यह साइन ए के लिए लंब हो गया, और यह क्या हो गया कर्ण हो गया। तो हम क्या करेंगे, यानी साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो ध्यान दीजिए लंब क्या होगा साइन ए के लिए, यानी साइन ए के लिए आधार यह हो गया, लंब आपका 4 होगा, और कर्ण क्या होगा 5, यानी 4 बटा 5 हो जाएगा साइन ए। देख लीजिए, यानी ये आपका रहा 4 बटा 5 वाला आपका सही होगा। आगे चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल। इसमें कोई कहीं भी दिक्कत आए तो बताना आप कमेंट के माध्यम से, आपको कहीं भी परेशानी आए। यानी साइन ए बराबर जो है, देखिए साइन ए के लिए यह लंब होगा, यह कर्ण होगा, यह आधार होगा। ए के लिए अगर ये साइन सी कहता तो यह लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, और ये क्या हो जाता कर्ण। अगर साइन सी कहता तो साइन सी के लिए जो है क्या होता, यानी 3 बटा 5 हो जाता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल करा है दूसरा सवाल में, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से। दूसरा सवाल कर रहा है कि 8 tan, यदि 8 tan ए कर रहा है कि यदि 8 tan ए बराबर दिया है, क्या दिया है 15, तो कर रहा है साइन ए का मान बताइए।
साइन ए, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए का मान बताइए। तो ध्यान देना आप, इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसी त्रिभुज को हम ले रहे हैं, इसी त्रिभुज को ले लीजिए। तो देखिए यहाँ दीजिए 8 tan ए दिया है जो बटा बराबर के 15, या 8 गुणा में इधर जाएगा क्या होगा, भाग में, यानी tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। तो समझिए tan ए बराबर जो है क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ध्यान देना आप, लंब बटा आधार होता है। तो देखो ए के लिए लंब क्या है, यानी ए के लिए लंब क्या है, यानी ये होगा आपका ए के लिए लंब 15 और आधार 8। अब ए सी निकालिए, ये लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कर्ण का वर्ग, यानी ए सी का वर्ग बराबर के ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ध्यान दीजिए, तो ए सी हमें निकालना है, ए सी नहीं दिया है, ए बी का मान दिया है 8 रख लीजिए, 8 का वर्ग प्लस बी सी कितना दिया है 15, बी सी रख लीजिए 15। ये ध्यान दीजिए, अब वर्ग कर दीजिए, 8 का वर्ग 64 और प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 15 एम होता है, 15 का 15 में गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे तो 15 में 225 आएगा। ठीक है, ले लीजिए, 4 5 9 6 2 8 और यहाँ 2 है 289 ए सी का वर्ग। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 289, ए सी का मान कितना आएगा 17, ए सी का मान कितना आएगा 17 आ गया, यानी ए सी 17 निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है, पूछा है हमसे साइन ए। देखिए ध्यान दीजिए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा सॉरी देख लीजिए, साइन ए जो हो जाएगा आपका, साइन ए लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब क्या है साइन ए के लिए, यानी लंब जो है बी सी अब बटा के ए सी है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी कितना है, बी सी देख लीजिए, यानी बी सी आपका है 15 अब बटा के ए सी कितना है 17। ये आपका दूसरा सवाल हुआ। कहीं भी दिक्कत आए तो बताना आप कमेंट के माध्यम से, आपको जो है नंबर दिया गया है। आइए एक सवाल और देख लेते हैं, आइए एक सवाल और देख लेते हैं, इसका तीसरा सवाल। एकदम समझिए, समझ में आपको पक्का आएगा, लेकिन आप सूत्र याद करेंगे तभी ये देखिए संभव है। सूत्र आपको याद रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति आप पूरा पढ़ लीजिए मन से, समझ लीजिए। आप दिया है आपका सवाल, करा है तीसरा क्वेश्चन, करा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है 90 डिग्री है, 90 अंश, तथा ए बी बराबर दिया है बी सी, यानी ए बी बराबर है किसके, बी सी के। तो कह रहा है कि साइन ए और कास ए का मान बताइए, कास ए का मान बताइए। अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो करेंगे क्या हम लोग, माना ए बी बराबर यक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए यक्स। तो जब ए बी यक्स है तो बी सी भी क्या होगा, यक्स होगा। तो बी सी बराबर है तो बी सी भी यक्स हो जाएगा, यानी दोनों यक्स ले लीजिए, यक्स हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब हम जो है कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण निकाल दीजिए। तो त्रिभुज लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे यहाँ पाइथा, लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, यानी ए सी का वर्ग बराबर आ जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग।
तो AC का वर्ग बराबर निकल जाएगा, ए बी क्या है, ए बी ध्यान दीजिए, यानी यक्स का वर्ग कर लीजिए प्लस यक्स का वर्ग, तो यक्स का वर्ग प्लस यक्स का वर्ग, यक्स का वर्ग एक्स का वर्ग दोनों जुट जाएंगे तो 2x का वर्ग हो जाएगा। तो AC का वर्ग, AC का वर्ग, AC बराबर क्या होगा, ये जब वर्ग घटेगा तो रूट लग जाएगा, 2x स्क्वायर। तो देख रहे हैं x 2 बार है, तो ध्यान दीजिए समझ लीजिए, तो आ जाएगा आपका AC बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा AC बराबर, ध्यान दीजिए, यानी x का जो है जोड़ा बन रहा है, x बाहर चला जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कर्ली में 2x, क्या लिख सकते हैं कर्ली में 2x, बाहर निकल गया x, ध्यान दीजिए अब। तो इसका मान आ गया कर्ली में 2x, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है भैया, साइन ए का फार्मूला आप जानते हैं, यानी साइन ए देख रहे हैं यहाँ से, यानी साइन ए क्या है, BC अब बटा के AC। तो ध्यान दीजिए BC कितना है, BC देखिए x है और AC कितना है, कर्ली में 2x, तो x क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, यानी 1 बटा कर्ली में 2 आ जाएगा। और देख लीजिए फिर दिया है कास ए, कास ए भी निकालना है, तो कास ए क्या होगा, आधार बटा कड़ होगा, यानी हो जाएगा आपका AB बटा के AC। देखिए AB कितना है, यानी x है, x बटा के AC कितना है, कर्ली में 2x, x क्या हुआ समाप्त, 1 बटा कर्ली में 2। इस प्रकार से आपका साइन ए का से हुआ। और आज का जो वीडियो इतना ही, फिर जो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, या कुछ और सवाल इस चैप्टर का बता दिया जाएगा, और नहीं तो ये आपके उदाहरण जो है सब बता दिया जाएगा, समझ लीजिएगा, या क्वेश्चन में कुछ बता दिया जाएगा। इसके बाद जो है अगले वीडियो के साथ मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।